अच्छा मुझे बताएं, ये उम्मे सबसे पहले तो ये मैं अभी बालों की बात भी कर रही थी कि इतने बाल गिरे हैं, इतने बाल गिर रहे हैं, और मैंने जब तीजा अपने दोस्तों से बात की क्या है मेरे बाल बहुत गिरे हैं, मैं डॉक्टर को चेक करवाऊँ, तो उन्होंने कहा भाई हमारे भी गिर रहे हैं, कुछ खास बीमारी नहीं है, ये मौसम की वजह से भी है। क्या वाकई मौसम ऐसा है कि हमारे बाल गिरेंगे? देखिए मौसम जहर से तो मौसम के साथ बाल गिरता है, एक तो पूरा फेज आता है इसमें बाल गिर रहा होता है, बट जब मौसम चेंज होता है, ड्राइनेस बढ़ती है, हम गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मजा आता है ना, देखिए मजा भी तो आता है ना, तो उसमें मजे में तो ही बाल गिरते हैं तो उसकी वजह से डैंड्रफ बढ़ना शुरू हो जाती है, वो बाल गिरना शुरू हो जाता है। फिर ये कि फिर हमारी ऑयलिंग भी कम हो जाती है, और उसका उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं। तो बदलते मौसम के साथ हर चीज़ को बदलना चाहिए। आपकी रूटीन जो है, आपका पूरा जो स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन, उसको चेंज होना चाहिए, और अपने विटामिन का या अपने जो खाने का उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मैं हमेशा से ये चीज़ नोट की है कि गर्मियों में जैसे अगर आपके हाथ का कॉम्प्लेक्शन बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ होती हैं हाथ पाँव का रंग भी जो है वो एकदम से ग्रे होने लग, मगर डार्क भी नहीं, ग्रे होने से लग जाते हैं। ये क्यों है वैसे? ये खुश्की होती है, इसको तो खुश्की कहते हैं। आपका पानी का इंटेक कम हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है, फ्लूइड कम होता है तो जो है ना ये होता है, उसको फ्लूइड को रिटेन करने के लिए हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये जो हम इतनी कॉफ़ी पीते हैं ये सामा किस तरह से हमें, हाँ ये ऑब्वियसली देखिए आमतौर पे सर्दियों की ज़्यादातर ग़िज़ाएँ ऐसी हैं अल्लाह ताला ने रखी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करती हैं। अगर आप टिपिकली सीजनल चीज़ें खाएं, जैसे सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो ये मॉइस्चर को लॉक कर रहा होता है, क्योंकि मौसम में चेंजेस आ रहे होते हैं, ड्राइनेस ओवरऑल वेदर में होती है, स्किन का बैरियर डैमेज होता है जिसकी वजह से एलर्जेंस अंदर जाते हैं और स्किन में ड्राइनेस के इश्यूज आते हैं। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं जो स्किन में मॉइस्चर को लॉक करते हैं, उनकी कमी की वजह से भी ड्राइनेस के इश्यूज वो क्या होते हैं बताएं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन के अंदर हमारे मॉइस्चर को लॉक करती है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड नेचुरली हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, कोलेजन का प्रेजेंट होना स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर रहा होता है। अब अगर ये चीज़ें स्किन के अंदर किसी वजह से डेफिशिएंट हो रही हैं या कमी आ रही है इसकी, तो आपकी स्किन का बैरियर डैमेज होने लगेगा, ड्राइनेस आएगी। ड्राइनेस मतलब कोलेजन जो है वो उसका इंटेक हमें बढ़ा देना चाहिए सर्दियों में, अगर आप नहीं करते तो। हाँ बिल्कुल, दैट्स वाई आपने नोट किया होगा हमेशा पुराने ज़माने में भी मदर्स बहुत फोकस करती थी इस बात पे कि सूप का इस्तेमाल किया जाए, ब्रॉथ का इस्तेमाल किया जाए, यखनी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर नेचुरली कोलेजन को वो बढ़ाती भी है। अच्छा मैंने डाइट में भी स्पेशली थी ना ये देखा है कि जब आप डाइट कर रहे थे ना तो वो डॉक्टर्स आपको स्पेसिफिकली जरूर कहते हैं कि आप यखनी का इस्तेमाल बिल्कुल जरूर करें। वैसे वो क्यों है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोलेजन आता कहाँ से है। सबसे ज्यादा मौजूद कोलेजन है हमारी बोन ब्रॉथ की, जो बोन्स होती है ना, जो पाए की नलियां होती हैं, उसकी हड्डी की ये जो हड्डी है ना वो कोलेजन है। जो कोलेजन पाउडर बनता कहाँ से, उसी हड्डी को मशीनों में ड्राई करते हैं, पाउडर की शक्ल में लाते हैं और हम तक उसमें फ्लेवर्स ऐड करके पहुंचा देते हैं, जो हम ग्लास में डिजोल्व करके पी लेते हैं। लेकिन एक्चुअल अगर हम बकरे की पायों का सूप पिएं और इस मौसम में उसमें अदरक डालें, उसमें प्याज डालें, उसमें लहसुन डालें, तो मैं कहती थोड़ा सा नान भी डाल दें। लग रहा है। नान खाना ना खाना तो आप पर है, लेकिन वो बोन ब्रॉथ इतना हैवी होता है, आप उसकी ऊपर लगा हुआ जो उसका गोश्त होता है ना, जिसको हम पाए का गोश्त कहते हैं, वो भी खाएं, उसके अंदर का बोन मैरो भी खाएं और उसके यखनी को तकरीबन 8 से 10 घंटे पकाएं ताकि उसमें सारा न्यूट्रिएंट उस पानी में आ जाए। और वो दिन में 2 कप आप पिएंगे ना, आपको किसी और कोलेजन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। विटामिन डी उसमें आ जाएगा। ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। हल्का नमक रखें और ब्लड प्रेशर के पेशेंट उसमें कैल्टिक सॉल्ट डालें। कैल्टिक सॉल्ट समंदरी नमक होता है, वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट उसमें डाल सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, देखिए है ना, क्योंकि अब ना जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कॉफी हमने बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दी है। अभी तो मूंगफलियों का सीजन भी आएगा, सारे घर में रातों को टीवी देख के मूंगफली भी खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स भी जो है वो मंचिंग हमारी चलती रहती है। ये कितना हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, हमारे और बालों को जो है वो इफेक्ट कर रहा है? अच्छा ऐसा है कि हमेशा ड्राई फ्रूट सर्दियों में हमारी एक कल्चर बन चुका है कि रात को खाना है और कॉफ़ी के साथ खाना है। ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे अभी साइमा ने बताया ना, ड्राई फ्रूट्स में तो नेचुरल ऑयल्स हैं, लेकिन कॉफ़ी डिहाइड्रेटेड है और कॉफ़ी और कैफीन वो मॉलिक्यूल्स हैं कि जो आपके प्रोटीन को, अमाइनो एसिड्स को, फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। एक तरफ आप नेचुरल फैट्स ले रहे हैं, अमाइनो एसिड्स ले रहे हैं, फैटी एसिड्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसको ब्लॉक कर रही है, आपकी बॉडी में
एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ ना लें, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स को अगर सोक करके सुबह के वक्त लेंगे, 1 कप ले लें मिक्स ड्राई फ्रूट रात के भीगे हुए, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? देखें, वो न्यूट्रिएंट जो हम खा रहे हैं वो बॉडी के हर ऑर्गन में सही से जाके पहुंच जाना, उस न्यूट्रिएंट को खुल के मिल जाना। दालें क्यों भिगोई जाती हैं? ताकि उनका जो ब्लोटिंग उसमें कम हो जाए और बायो अवेलेबिलिटी यानी उसमें मौजूद प्रोटीन ऊपर आ जाए, बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। सही। अच्छा, ऐसी ना बातें जो है वो बहुत मतलब मजीद पढ़ी लिखी बातें हमारी डॉक्टर बतूल बहुत करती है, सामने से खड़ी मुझे देख रही है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर बतूल ने चीज़ों को खोल खोल के बताती है। तो डॉक्टर बतूल आ जाइए, आप भी जनाब हमारे साथ यहाँ पे विराजमान हो जाएं। कैसी आप? ठीक ठाक बिल्कुल सही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात ऐड करना चाहूँगी जी जी, कि बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह में सारे ड्राई फ्रूट भिगोकर मिट्टी के प्याले में खाइए, बट द थिंग इज दैट कि रात अच्छा, में मिट्टी के प्याले में? मिट्टी के प्याले में, हाँ। शीशे का भी ले सकते हैं लेकिन मिट्टी के प्याले में ज़्यादा तासीर और होती है उसकी। हाँ रात में मंचिंग का दिल चाहता है, बिल्कुल है ना, और सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही चाहता है। कॉफ़ी आई एग्रीड के नहीं पीजिए, लेकिन अगर रात में आप खाने के बाद वॉलनट्स और पिस्ता खाते हैं तो आपके पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती है। ओके, ठीक है, जब वो पीनियल ग्लैंड, क्योंकि उनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स और दूसरी चीज़ें, वो जाकर पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? हमारे मैं पूछने लगी थी कि कौन है ये भाई साहब, दिमाग के पीछे इतना सा ग्लैंड होता है, अगर वो एक्टिवेट हो जाए वहाँ से मेलाटोनिन रिलीज होता है और वो आपको खुशी देता है। खुशी देता है। और इतनी खुशी जब आप हासिल कर लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो एक गामा स्टेट में चला जाता है, यानी बहुत खुशी के स्टेट में। उस खुशी के स्टेट में नहीं, जो भी आप तसव्वुर करते हैं, जो भी आप चीज दिमाग में सोचकर सोते हैं, वो होकर रहती है। एक्चुअली वालनट जो है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट होता यस, है। एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा की क्वांटिटी बहुत एक्चुअली अच्छी द है। मेन सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बालों के लिए तो स्पेशली ये अच्छा एक होता है। टेक्निक आप डिसल्वा टेक्निक आप बता रही हैं, ये मेगा। आई डोंट नो अबाउट द टेक्निक, लेकिन जितना मैंने न्यूरो साइंसेज में पढ़ा हुआ है, तो द थिंग इज दैट कि आप पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कीजिए, अच्छे वॉलनट्स और सिर्फ वॉलनट और लेकिन पिस्ता। वॉलनट्स से देखिए कोलेस्ट्रॉल भी तो बहुत है, जब वॉलनट्स खाते हैं ये तो आपके कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, चिलगोजा। एंड वैसे भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट Walnuts में कंज्यूम सिर्फ कर रहे हैं, ओमेगास उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती तो है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 2 हैंडफुल, hand- जस्ट अ हैंडफुल। हैंडफुल, जो भी आपका हैंड है, हैंडफुल बस 5 से 6। मेरे तो उसमें आएंगी नहीं थी। नहीं नहीं, छह में आ अगर जाएंगे। बाग में 10 बंद से करूं 6 आ जाएंगे। तो हाँ 2 5 से 6 आएंगे। अपने हाथ के हिसाब से खाने, दूसरे के हाथ दूसरे के हाथ जाएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर जी है नवाब शाह से इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है इकरा? जी, हमारे मेरा ये सवाल है कि मेरे बच्चों को ना ऊनी कपड़े पहनने से ना उनके दिल पे ड्राइनेस बहुत हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं, हल्के हल्के दाने निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो वो किस तरीके से खत्म हो? मैंने काफी डॉक्टर से बच्चों के इलाज करवाए, मेरे दोनों बच्चों को ही बीमारी है, उनके इलाज जैसे होता है और वो दोबारा हो जाता है। अच्छा, एक्चुअली ये एलर्जी है। आपके ये जो बच्चों की है एज ना, क्या है? एलर्जी है। एक मेरा बेटा 3 साल का है और एक बेटी मेरी पूरी 1 साल की है। 1 साल की। अल्लाह एलर्जी है। छोटी सी इसको जो है ना गर्म कपड़े और ऊनी कपड़े से बचाना होता है। कॉटन के कपड़े होने चाहिए ताकि जो है ना उसकी एलर्जी इसको तंग न करे। पर डॉक्टर गोपीचंद सर्दियों में क्या करें? मैं कॉटन ये करूंगी, जैसे आप इनर है ना, आपका बेसिक जो लाइनर है उसको आप कॉटन का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर बेशक आप वुलन का इस्तेमाल कर लें, वो मसला नहीं, क्योंकि वूल में पॉलिस्टर होता है एंड पॉलिस्टर के फाइबर जब स्किन के साथ अटैच होते हैं तो वो इरिटेट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। उसमें ड्राइनेस भी होती है, स्किन की ड्राइनेस भी होती है, तो इसीलिए जो है जो ऊनी कपड़ा और रेशमी कपड़ा उसको तंग करेगा। अंदर से जो है ना कॉटन दे दे बच्चों को, वो जो है ना कंबल से परहेज करके, अगर जैसे क्विल्ट आती है जी जी जी, वो उसको टच न करे कोई जो है ना। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, हमने तो बच्चों में देखा था कि जब से मौसम चेंज होता था ना तो बड़े बड़े बक्से खुलते थे और उसके बाद वो तमाम क्विल्ट्स को, कंबलों को, लिहाफों को, एक तो खैर कपड़ा भी चेंज होता था और फिर इनको धूप स्पेसिफिकली लगवाई जाती थी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अगर इनका ख्याल रखा जाए, ये पुराने कंबल इनको आप धोई ना, मतलब क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे जरासीम तो धूप से भी नहीं खत्म होते हैं, वो कितने हमारे माई स्किन के लिए खराब है? उसमें माइट्स वगैरह होंगे ना, उसमें जो है ना जो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जो है ना उसको धूप में रखा जाता है ताकि जो है ना जो उसके जरासीम में वो बर्न हो जाए
स्टरलाइज करने का एक तरीका है जो है ना, वो गाँव में जो है ना स्टरलाइज करने का तरीका है। गांव में तो धूप भी अच्छी पड़ जाती है ना, तो मजा भी आता है जी ज़रा जी जी। अच्छा, अगर आप ये मेथड नहीं कर रही हैं जैसे पहले ज़माने में होता था, तो सिर्फ स्किन नहीं खराब होगी, आपके लंग्स भी अफेक्ट होंगे। क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं, आप वही ओढ़ रहे हैं, एलर्जेंस इनहेल होंगे तो वो उसी में तकलीफ बढ़ेगी जो है ना। बच्चों में दो जो है ना, जो एलर्जी के बच्चे, दो सिम्टम्स है, एक पल्मोनरी मतलब लंग्स के, जी जी, एक स्किन के जो है। फिर उसमें उसका बॉडी का कलर चेंज होना, एक जो है ना, आप खूबसूरत बच्ची देखेंगी और एलर्जी वाले का ख्याल नहीं करेंगे, शी विल बी डार्क। आइए तो इसीलिए उसको ख्याल करना बचपन में ज्यादा ख्याल करना होता है। सही। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर, मैं आज मैं देख भी रही हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को गले की इन्फेक्शन हुई हुई है, और लोग अल्लाह माफ करे खांस भी ऐसे रहते हैं रिक्शा स्टार्ट हो रहा हो। बहुत बुरा वाकई, लोगों की आवाज चेंज होगी है खांस से ना, मुझे लगता है कि उनमें आ गया है, अजीब सी खांसी हो जाती है। इसकी क्या रीजन है? लंग्स की बात की, पहली बात है कि सर्दी की सबको पता है, सर्दी आनी है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो हम सर्दी के आने के बाद बग से क्यों खोल रहे हैं। आप उसको पहले से निकाल के जरूर वॉश करें, ये बहुत जरूरी है, थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन जरूर करें। ऐसे स्किन नहीं बल्कि आपके लंग्स भी डैमेज होते हैं, इफेक्ट होते हैं। आपने ये चीज़ें वॉश करनी है, धूप लगानी है, बहुत से लोग काफू डाल के रखते हैं, उसकी स्मेल भी होती है, वो भी आपको डिस्टर्ब करती है। अच्छा, खांसी जब मौसम चेंज होता है तो रेशा गिरता है, बलगम बनता है, खांसी होती है, कंजेशन शुरू हो जाती है। जैसे पंजाब साइड में स्मोक चल रहा है, लंग्स कितना डैमेज हो रहा है। सबसे पहली चीज़, आपने अदरक का कहवा कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अदरक, पुदीना, दालचीनी, ये तो आपको रूटीन होना चाहिए, ये तो हर चीज़ के लिए है। आपका चाहे स्टमक का मसला है, जबकि आपके लंग्स का इशू है, जबकि आपके आवाज़ का इशू है, सबको फायदा पहुंचाता है। बिफोर मील या आफ्टर मील? देखिए, ये आप कभी भी पी सकते हैं, सुबह पी लीजिए या रात को खाने के बाद पी ले, रात को सोते वक्त पी ले। अब जब मौसम शुरू हुआ है, खांसी शुरू हुई है, गला बंद हो रहा है, या जैसे आपने कहा कि रक्षा स्टार्ट हो रहा है, बहुत बुरी खांसी हो रही होती है, उसके लिए सिंपल सा ये है कि आपने शहद के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, आपने उसमें दालचीनी पाउडर और अदरक का रस, 4 चीज़ें मिला के रख लेनी है। और ये घर में आपका जार बना हुआ होना चाहिए। आपने सबको रूटीन में इसको देना है, सुबह और रात को आधा आधा चमचे। छोटे बच्चे थोड़ा कम चटा दें। तीसरी चीज़, मुलेठी बहुत अच्छी है इसके लिए। मुलेठी को आप मुंह में रख के चूस भी सकते हैं, नहीं तो उसका कहवा बना के भी पी सकते हैं। मुलेठी का कहवा, हाँ, या चाय में डाल के उसको पका लीजिए, आपका कहवा बन जाएगा। अच्छा, जब खांसी हो गई है, अब क्या करें? शलजम आया हुआ है, सर्दी में मौसम होता है शलजम का। शलजम को आपने अच्छी तरह से धो के बारीक बारीक टुकड़े करके आपने उसको पानी में डालना है और उसको पकने रख देना है। इतनी देर पकना है उसको कि वो गलना शुरू हो जाए। उसके थोड़ा सा शहद डाल दें और उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और चुटकी भर जो है आपने दालचीनी डाली एक शलजम के अंदर। इतना पकाएंगे कि वो गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, फिर उसको छान लेंगे, ये आपका कफ सिरप तैयार हो गया। ओके, ठीक है। ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटे बच्चों को दे सकते हैं? छोटे बच्चों से लेके मतलब 100 साल के बच्चों को दे सकते हैं। सही। अच्छा मुझे बताएं, अभी ना हमारे कॉलर की जो पीसीआर में कॉल आई थी, तो उन्होंने खातून ने वही बताया, जैसे पहले खातून की कॉल थी, बता रही थी कि बच्चों को स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में ना उनकी बच्चों की स्किन पे बड़ी ड्राइनेस हो जाती है और उनके चेहरे का जो रंग भी है ये बदल जाता है। तो ये बच्चों को एलर्जी है, ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनके बच्चों को? ये एलर्जी है, ये एलर्जी है, ये भी एलर्जी है। उसका मैंने आपको बताया कि उसकी फ्लूइड इंटेक जो है ना, वो सर्दी में वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि पसीना आता है गर्मियों में, तो आपकी जो है ना जरूरत बढ़ जाती है। बिल्कुल। वो सर्दियों में कम होती है। फिर ऊपर से जो है ना, ऊपर से आपने जो है ना ये वूलन कपड़े जो है ना डाल दिए, जो उसको इरिटेट करेंगे, वो इरिटेट करने के स्क्रैच करेंगे, तो उसमें जो है ना अल्सर्स बन जाएंगे। फिर उसकी अलग से दवा है। तो इसलिए इसका इंटेक जो है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि डाइट बच्चों की कैसी होनी चाहिए, वैसे एक चीज़ मैं वायरस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि वायरस जो है ना दवाइयों से नहीं मरता, उसकी आप प्रिवेंशन करती हैं। मगर कोई दवा दे दें कि वायरस की जो है ना ये दवाइयाँ अवेलेबल ज़रूर है, मगर उससे मिलकर नहीं। जैसे मीजल होता है, जी जी, माँ कहती है कि इसका जो है ना टेम्परेचर बढ़ने दो। उसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर, वायरस मरता गर्मी में है। वायरस ब्लड में नहीं होता, सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उसमें वायरस होता है। जब उससे बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो वायरस को मारता है। तो इसीलिए 103 तक तो जो है ना बच्चे को वो पेनाडॉल भी नहीं देते, जिसको मीजल्स होते हैं, मीजल का बुखार होता है।
तो वो उनसे मर जाता है जो है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। आप जब भी जाएंगी तो वो कहेंगे सूप पी लो। सूप पीने का मकसद ये नहीं है कि सूप आप चिकन कॉर्न सूप पी लें, तो उसकी गर्मी की वजह से, ताकि कुछ भी न करे तो एक जो है ना ये इनहेलेशन, वाटर इनहेलेशन, हाँ हम तो वैक्स अच्छा मुझे ब्रेक लेनी